विदेश नीति कहा जाता है। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने की तैयारी हो गई थी और वहां से निक्सन ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था और जिसको इंदिरा गांधी ने कहा था अगर भेजते तो भेज दो, मैं देख लूंगी तुम्हारे में कितना दम है। विदेश नीति उसको कहा जाता है। वो तो अमेरिका इतना बड़ा देश था, उसके आगे तो भारत झुका नहीं। 5-5 लाख की आबादी वाले देश है, उसके आगे झुक रहे हैं, वो डिप्लोमेसी है। अगली बात सुनो, 1 मिनट मुझे पूरी बात करने दो। उसके बाद 1974 में 3 साल बाद ही पूरे विश्व के जबरदस्त विरोध के बावजूद, पूरे पश्चिमी जगत के जबरदस्त विरोध के बावजूद, अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत ने परमाणु परीक्षण करा, परमाणु शक्ति संपन्न बना 1974 में। तब भी यही बातें उठी थी। इंदिरा गांधी को दुनिया भर की धमकियां मिली थी। इंदिरा जी को हम तुम्हारे बैन कर देंगे, ये बैन कर, जो कर सकते हो कर लो, मैंने जो करना है मैं करूंगी। आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश किसकी वजह से? सिर्फ इंदिरा गांधी जी की वजह से है। ये कह रहे हैं 5-5 लाख की आबादी वाला हमें दिखा रहा है, ये हमारे को ये पॉलिसी दिखाएंगे। अखंड भारत था ना, 12 देश बन गए। अखंड भारत 12 देश बन गए। सुनिए ये जो कह रहे हैं कि हमने 2 देश कर दिए और उसमें इंदिरा गांधी ने कर दिए, व्हाट शी डिड, व्हाट शी अचीव्ड। 1-2 देश बना के अपने 93,000 उनके लोग छोड़ दिए। हमारे जो बंदे उनके पास थे, एक आध बंदा रिलीज नहीं हुआ। ये इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी थी। शी वाज ओनली इंटरेस्टेड इन हर प्रमोशन, नॉट द कंट्रीज प्रमोशन। उसका नाम होना चाहिए कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हमारे जो फौजी थे, जो वहां पे जेलों में सड़ रहे थे, उनका एक आदमी नहीं लिया उसने, जबकि इनके 93,000 लोगों को छोड़ दिया। इन्होंने बात करी कि हमने तो 93,000 छोड़ दिए, लेकिन हमारा कोई नहीं छोड़ा। आज तक इनसे पूछो ना, एक भी युद्धबंदी का नाम नहीं बता पाएंगे। और असलियत ये है कि हमारा तो उनके कब्जे में था ही नहीं कैदी, उनको जाके उल्टा हमने कब्जे में लिया था, छोड़ा था। लेकिन ये व्हाट्सएप ज्ञान इतना इनके ऊपर चढ़ चुका है सिर पे कि उसी चीज को सच मान के मान लेते हैं कि हाँ जी हाँ ठीक है यही हुआ था। अरे भाई, अगर जब इंदिरा गांधी जी 93,000 लोगों को छोड़ सकती हैं तो क्या आपने 93 लोग नहीं छुड़ाएंगी? वो तो कोई जबरदस्ती भी नहीं थी, 93,000 को भी नहीं छोड़ती। पूरा देश उन्होंने काट के कर दिया। जनरल लियाजी का आत्मसमर्पण करा दिया, उसकी पिस्तौल निकाल के सामने रखी है। हमारे जो थे हमारे क्या नाम था उनका, सर ढिल्लो साहब, उन्होंने आत्मसमर्पण करा दिया। तो वो अपने लोगों को नहीं छुड़ाएंगी कि ओनली फॉर दिस हर प्रमोशन। किस बात का प्रमोशन? भारत की प्रधानमंत्री तो वो पहले भी थी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री रही, 71 से लेकर 77 तक प्रधानमंत्री रही है, जब तक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करी थी उन्होंने। उसके बाद जब आम चुनाव हुए थे तब जनता पार्टी सत्ता में आई थी। 2.5 साल मात्र राज कर पाई जनता पार्टी उस वक्त की। मोरारजी देसाई 2.5 साल रहे थे, तब तक क्या उनका किस बात का प्रमोशन चाहिए था? उन्होंने सैम मानेक शाह जो थे हमारे, उनको बुला के उन्होंने सीधी एक बात पूछी थी, मानेक शाह मुझे कितने दिन में इसका रिजल्ट दे सकते हो? उन्होंने कहा मैडम मैं 3 दिन में इस मामले को खत्म कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, प्रोसीड, आगे बढ़ो। कर दिए 2 टुकड़े देश के, खत्म कर दिया हमेशा के लिए अराड़ा। और ये कहते हैं कि जी अपने नहीं छुड़वा पाई। अरे भाई क्या बात करते हो यार, कहाँ से व्हाट्सएप का ज्ञान लेके आते हो और दुनिया भर में बोलते हो? कहाँ से, किस किस्म की बात थी ये कि अपना प्रमोशन? किस किस्म का प्रमोशन? कैसा प्रमोशन? ऑलरेडी प्रधानमंत्री थी और इससे ज्यादा क्या बनना था उन्हें? आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आने वाली? बीजेपी आएगी। बीजेपी। क्या काम आपको पसंद आए होंगे? काम तो कई करे इन्होंने। हाँ। जैसे कि 370 हो गया। हाँ। 370 काम मानते हो आप? नहीं मानते हो? मान रहे हो? बोलो ना, हाँ ना बोलो। अच्छा, 370 हो गया, ठीक है। डिमिलिटाइजेशन हो गया, फॉरेन पॉलिसी पे काम हो रहा है, डिफेंस पे काम हो रहा है, मेक इन इंडिया पे काम हो रहा है, ठीक है। कई काम हो रहे हैं। कोरोना में काम हुआ, ठीक। रोड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दिल्ली करनाल बाईपास जो कूड़े का ढेर है ना, वहाँ से आप सोनीपत जाओ, 2014 से पहले एक या दूसरा लगा लो, दिल्ली वाला एक छोटा सा फ्लाईओवर था, आज के टाइम में 11 है। गिन रखे मैंने, मेरा तो रूट पड़ता है ना। यहाँ से जाओ पानीपत आप 5 फ्लाईओवर थे, आज 35 से कम मिल जाए मैं टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। अच्छा। खुद के गिने हुए हैं, मेरा तो रूट है वो पानीपत करनाल का। बिल्कुल आपका रूट तो एक काम हो रहा है ना, दिख रहा है, हमें दिख रहा है, हम जाते हैं डेली। ठीक बात इन्होंने बोली, काम हो रहा है सारे। 5 और 35 में फर्क होता है। 5 और 35 में फर्क। टोल टैक्स कितने हैं बीच में ये तो बता दीजिए। अरे तो भाई टोल टैक्स कितने हैं बीच में ये तो बता दीजिए। हम जब अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, हम एक टाइम 1 टाइम टोल टैक्स दे देते हैं, 1 टाइम रोड टैक्स दे देते हैं। उसके बाद जब हम पेट्रोल खरीद रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, और उसके बाद जब आपने बना दिया फिर उस पर टैक्स ले रहे हो। अभी अटल सेतु बनाया वहाँ पे मुंबई में, एक कार का मंथली पास 12,500 रुपए का है। 12,500 आप दोगे तो उस पर जाओगे। गडकरी जी का क्लियर बयान है, भाई पैसा दोगे तो काम करोगे, नहीं तो नहीं है। अदरवाइज आप जा ही नहीं सकते। आपके पास पैसा है तो आप टोल टैक्स देके निकलोगे, अदरवाइज आपके पास काम नहीं होगा। तो सरकार किसका सोच रही है भाई? सरकार किसका सोच रही है फिर? और आप रक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हो, ये रे रक्षा क्षेत्र के गिरा जनरल मनोज पांडे जी का बयान है,
पढ़ो आप भाई साहब, देखो ये तो है, पढ़ो। ये तो ऑथेंटिक प्रवक्ता, फिर इनको तो ये रखना मजबूरी है, इनको तो पैसे मिलते हैं, हम तो नॉर्मल आदमी है, ठीक मुझे बहुत है, इनकी मजबूरी है, इनको बेचारों को अखबार की कटिंग लेकर निकले होते हैं, उनकी मजबूरी है, कोई बात नहीं, हम तो आम आदमी, हम तो नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि टोल टैक्स लग रहा है, मनमोहन सिंह के टाइम में टोल टैक्स नहीं था, सरकार पैसा कहाँ से कलेक्ट करेगी, पब्लिक से लेगी, पब्लिक का पैसा लेके पब्लिक में लगाएगी वो, उस टाइम में तो ये क्या करेगी? टोल रोड थे उस टाइम में, यहाँ से मैं अम्बाला जाता था, एक टोल टैक्स पड़ता था बीच में, एक टोल टैक्स गिनती का पानीपत में, और आज हर चाल जितने भी थे एक था। अब आप फ्लाईओवर बनाओगे और बदले में पैसा लोगे तो भाई सरकार किस लिए हो? जो ये काम किसके लिए हुआ? तो पैसे वाले के लिए हुआ ना, पैसे वाले के लिए काम हुआ ना, फ्लाईओवर कैसे बनेगा? पैसे वाले के लिए बन रहा है ना, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा हमसे टैक्स में भी ले रहे हैं। आप गाड़ी खरीद रहे, अरे सुन तो लो ना, फिर वही तो मैं बात बता रहा हूँ। आप गाड़ी भी खरीद रहे हो, गाड़ी खरीदते ही आप पूरे 15 साल का एक साथ टैक्स जमा करते हो रोड का, है? और जो आप कह रहे हो ना पुल बन रहे हैं, जब जितने हरियाणा में बने हैं, फिर उस टाइम पे उद्घाटन हुआ उनका। 15 जो ये बता रहे हैं 15 साल का रोड टैक्स हमारे से एक साथ ले लिया जाता है। वो रोड टैक्स किस लिए लिया जाता है? ताकि रोड डेवलपमेंट हो। अब आपने टैक्स भी ले लिया, डीजल पे भी आपने टैक्स ले लिया, पेट्रोल पे टैक्स ले लिया, सेस ले लिया उस पे, और उसका सबका बनाने के बाद फिर हमसे बार बार पैसे ले रहे हो। किस बात के पैसे ले रहे हो भाई? तो फिर सरकार कर क्या रही है? ऊपर से विदेशों से लाखों करोड़ का कर्जा लिए जा रही है, पैसा जा कहाँ रहा है? आप सेना के मजबूत करने की बात करते हो, ये रहा जनरल मनोज पांडे जी का बयान है, पुंछ राजौरी में सीमा पार से आतंकवाद बढ़ा। आप कहते हो मैं आतंकवाद खत्म करूंगा, मैं नोटबंदी करके आतंकवाद खत्म करूंगा। कौन सा आतंकवाद खत्म हो गया भाई? आप कहते हो कश्मीर हमारे बिल्कुल शांत है, ये कश्मीर के बारे में तो जनरल का मनोज पांडे जी सेना अध्यक्ष है, उनका बयान है। मैं अपने घर से तो बयान नहीं दे रहा बैठ के। आप मुझे कहते हो कि मैं ऑथेंटिक प्रवक्ता हूं, मैं पैसे कमाता हूं। सुनो मेरी बात, मैं आपके, आप इस चीज को काटना मत भाई साहब, चैनल पे देख लेना आपके फेवर में कितने कमेंट है, मेरे फेवर में कितने कमेंट है। लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत है और लोगों को बात समझ में आ रही है। रही बात पैसे की, अच्छा खासा बिजनेसमैन हूँ, इलेक्ट्रिकल आइटम का मेरा काम है, हर महीने का लाखों का टर्नओवर है, मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। सुनना मेरी बात, आप मेरी बात मत काटो। अब आपने बोला कि आप ऑथेंटिक प्रवक्ता हो, आप कर लेना ना, आपको पता चल जाएगा, मैं तो करता हूँ। अगर मेरी बात सही जगह जा रही है तो मुझे उस बात को बोलने का मिल रहा है कि आपको ऑथेंटिक आपको हाँ। फिरना पड़ता, आपने वहां तो मान लिया था। बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे लोगों की बातें जो है ना, सुन लो मेरी बात, मैं एक ही बात पे रह रहा हूँ, क्यों लेके मैं फिरता हूँ। यहाँ लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता, और अगर मैं उनको सबूत के साथ ये बात दिखाता हूँ तो लोगों की बात समझ में आ जाती है। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ यही होता है। रही बात आपके पैसे कमाने की, भगवान की दुआ से मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है भाई साहब। इनको इनके अगेंस्ट राहुल गांधी पब्लिसिटी कर देता मोदी गवर्नमेंट की, कैसे बाइक ले घूम रहा बढ़िया बढ़िया रोड पे, पहले वहाँ पे गड्ढे थे। दूसरी बात वहाँ पूरी सीमा तक जा रहा है। आप कह रहे थे अभी 40,000 किलोमीटर ऐसे चाइना ने कब्जा लिया। हम चाइना में खड़े हैं क्या? 40,000 किलोमीटर कितना होता है यार? राहुल गांधी खुद वहाँ तक जा के बोल रहा है। आपको दिखा दे, चलो आप मानते ही नहीं ना यार। और देखोगे कुछ नहीं, और कुछ देखोगे और दिखा देते हैं मैं आपको। चाइना की हालत, जिसको आप कहते हो कि चाइना ने ऐसा कर दिया, चाइना को आंख दिखा रही है, चाइना की हरकत मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम लग जाएगा। अरे तो सर दिखा दिया करो ना, बहुत सारी पड़ी है तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। चाइना ने क्या कर दिया अरुणाचल प्रदेश में, चाइना की फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको। चाइना ने ये कर दिया, राहुल गांधी की न्यायालय अरुणाचल प्रदेश से ऐसे मुड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह वो ये कर बताइए, अभी इन्होंने वो समुद्री पुल की बात कही, उसमें 12,500 बोल दिया गया टैक्स देंगे, और टैक्स देना उसमें, और कह रहे हैं कि आनंद उठाइए पुल का। एक आम आदमी कैसे आनंद उठाएगा उस पुल का? तो बिना पैसे दिए आनंद उठाएंगे क्या? ये उसके बाद है जब ऑलरेडी इतने टैक्स पे कर चुकी है जनता, हाँ हाँ, उसके बावजूद ये टैक्स देना है। कर चुकी है, किस चीज का टैक्स पे कर चुकी है? रोड का, कार का, सबका। अच्छा वो चीज तो वो तो मनमोहन सिंह के टाइम में भी था। मनमोहन सिंह के टाइम में टैक्स टोल क्यों था? वो तो अर्थशास्त्री था, उसको तो सारी कहानी करके खत्म कर देना चाहिए था। चीन की हरकत, वेलकम टू चीनलैंड, ये नागालैंड की कंडीशन है, जहाँ चीन ने अपना बोर्ड लगा दिया है, लेकिन उस मुद्दे पे चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा चीन के मसले पे बोलो। ये वाली खबर न्यूज में तो आई नहीं है भाई साहब न्यूज से निकाली हुई है, किस पे? देखो ना, सुनाई नहीं कभी, ये तो सुनाई नहीं तो मेरी क्या गलती है? आप अपने कान बंद करके रहते हो तो। नहीं, अच्छी चीजें आपने वो हाँ। तो कभी नहीं बताई। कौन सी अच्छी आप बता दो। क्यों हाँ। तेल लगा रहे चीन, और आप ये वाली हाँ। चीज और करवा रहे बता दो अच्छी बात है। हो? हमने कौन सी काफी बात सारी है? चीजें भी तो ली हैं। हाँ, बताओ। 11 किलोमीटर की जमीन नहीं छीनी मोदी जी ने, ये तो आपने नहीं 11 बताई। किलोमीटर की? क्यों कौन चीन सी? से छीनी है भाई? कौन चीन सी? से कौन छीनी सी? है, सुन ले, चीन से छीनी है भाई। भाई सुन लो, इतना सबूत हम पे इतना टाइम नहीं, सबूत लेके घूमे, हमें पता है। तुम्हारा कश्मीर, तुम्हारा राहुल गांधी ने कश्मीर भी दिया, कश्मीर भी दिया।
11 किलोमीटर जमीन छीनी है। कौन सी जमीन छीनी है भाई, बता तो दो। बहुत सारी चीज भाई साहब मैं अपनी गलती मानता हूँ, आप मुझे बताओ कौन सी जमीन 11 किलोमीटर कहाँ अपने अपने देश की नेगेटिविटी मत बताओ यार, जो चीज है उसको बताओ। क्यों नहीं हमारा हमेशा हमें पता है कितना कश्मीर ले लिया था, कितना क्या ले लिया, सबको पता है। ठीक है कहाँ है भाई, मेरा भी ज्ञानवर्धन कर दो। अरे यार मेरे भाई आप बोले जाओगे, आप मेरा ज्ञानवर्धन कर दो। कौन सी 11 किलोमीटर कौन से हिस्से में ली? आप जो दिखा रहे हो ना इस पर, अरे तो इसी पे कह रहे हो, मेरा ज्ञानवर्धन कर दो मेरे भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरा ज्ञानवर्धन कर दो यार। चीन ना हमारे से 20 साल आगे हमेशा रहेगा। चीन की बराबरी हम कभी कर नहीं सकते। वो तो पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है वो बात अलग है। पढ़ने लिखते तो है नहीं। तुम सोचो कि चीन को पीछे कैसे कर देंगे भैया, नहीं कर पाएंगे। तो जो अपनी चीज है वो तो हमने वापस ले ली ना, अब कुछ ना कुछ तो करेगा, बढ़ाएंगे भाई वही तो देखो आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं। मेरी बात सुनो, मैं मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो मेरे भाई। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? नाम कौन सा देश टैक्स नहीं लेता? आपका नाम क्या है? एक मिनट, आपका नाम क्या है? कुछ नाम नहीं है। कुछ नाम नहीं, चलो कुछ नाम नहीं। आप मुझे एक बात बताओ। अरे एक मिनट मेरे भाई, अरे प्रूफ नहीं मेरा, मैं नादान आदमी हूँ। अरे मेरे भाई सुन लो यार, मैं नादान आदमी हूँ, मैं ज्ञानी आदमी हूँ। मुझे इस वास्तव में नहीं पता कि कौन सी 11 किलोमीटर जमीन वो कश्मीर में ली, लद्दाख में ली, नागालैंड में ली, अरुणाचल में ली, कहाँ के ली मुझे बता दो यार। मेरा ज्ञानवर्धन हो जाएगा, मुझे बता दो। मैम सबको पता है, अभी इतनी वो नहीं पता, लेकिन अरे फिर एक बात सबको बता दो, मुझे भी बता दो ताकि मेरी बेइज्जती ना हो पब्लिक में। सही कह रहा हूं, सबको पता है तो मुझे भी बता दो कोई एक तो, कि मेरी बेइज्जती ना हो पब्लिक में। किलोमीटर का मैप बनवा दो भाई से, जो बता रहे हैं ना भी 40,000 किलोमीटर कब्जा ली चाइना ने, उसका मैप बना दो, दिखाओ भाई कहाँ कब्जा है। आपको मैप चाहिए? कल आप कल तो हम भी आप आ जाओ, कल आप आ जाओ, कोई गलती नहीं। एक सिंपल था, कौन सा देश टैक्स नहीं लेता भाई? ऐसा कौन सा देश है टैक्स नहीं लेता? रोड फ्री बनते हैं, इनका मेंटेनेंस नहीं होगी, कर्मचारी नहीं होते वहाँ पे भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे और भी बनाने हैं। कौन सा भाई, कौन सा देश नहीं लेता? एक देश बताओ, अमेरिका, चाइना कच्चे पे भी ले लेता है। तुम दूध की बात कर रहे हो? अरे दूध या फ्री में दे भाई छोटी छोटी चीजों पे लेते हैं यार, जितना इंडिया में सुनो दूधिया पैसे लेगा ना, दूधिया पैसे लेगा ना, वो क्या है? कौन सा देश टैक्स नहीं लेता है? ये कह रहे कौन सा देश टैक्स नहीं लेता? हमने कोई इनकार नहीं करा, टैक्सेशन से ही देश चलता है। हकीकत बात है, सारे देश टैक्स लेते हैं, टैक्स फ्री कोई भी कंट्री नहीं है, और सारे के सारे देश टैक्सेशन से ही चलते हैं। लेकिन लेने का तरीका, जो हम बात कह रहे हैं कि जिस चीज पे आप सुविधा दे रहे हो हमें, हमसे आपने 15 साल में एक बार टैक्स ले लिया, 15 साल का टैक्स तो रोड बना के देना आपकी जिम्मेदारी है ना। उसके बाद आप उसे प्रीमियम कर रहे हो, प्रीमियम सीट में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि मैं आपको अच्छी रोड तब दूंगा जब आप मुझे और पैसा दोगे। ये कौन सा सेंस हुआ? मैं सिर्फ इस बात पे तो सवाल उठा रहा हूँ। आपने अटल सेतु अपने आर को भारत के लिए बना के दे दिया, जो उस पे समुद्र पे बनाया, हमें खुशी है, आपने बना दी। अब उस पे आप जाएगा कौन? जो 12,500 रुपए महीने का पास बनवा के जा सकता है, या 12,500 रुपए महीने का वो टैक्स दे सकता है। अगर वो नहीं दे सकता तो उसका फायदा नहीं उठा सकता था। तो आम जनता जो है, सरकार तो आम जनता के लिए है कि खास जनता के लिए है? तो हम इसी बात का तो बात उठाते हैं कि सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, फ्री में दे रही है, और दूसरी तरफ वो उधर से 12,500 रुपए ले रही है। भाई क्यों ले रही है? जब आपने टैक्स ले लिया, एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, कितनी बार आप लोगे? और टैक्स भी ले रहे हो तो आप एक नॉमिनल टैक्स तो लो। 1 किलोमीटर चलने के लिए 2-2 रुपए 3-3 रुपए पर किलोमीटर का टैक्स देना पड़ रहा है, तो बचा क्या? और दे कौन रहे हैं? जो अमीर आदमी है, जिसके पास पैसा है वो तो फिर उसी टोल टैक्स से जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से जाएगा? वो क्या करेगा? वो उनके उसके हिस्से में वही टूटी फूटी सड़क आएगी। तो फिर गरीब ऐसा कर रहे हो तुम? मकसद तो यही है कि गरीबों को उत्थान होना चाहिए, सब लेवल में रहने चाहिए। अगर अभी भी उस रोड से जा रहा है तो गरीब भी उस रोड से जा सके। लेकिन होता क्या है कि ऐसे जितने भी टोल रोड बनाए जाते हैं उस पे 4 व्हीलर के अलावा 2 व्हीलर 3 व्हीलर की तो एंट्री भी नहीं करते ये लोग। तो दिक्कत तो वही है ना। तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाले कहाँ जाएंगे? उनके पास पैसा नहीं है, जब तक वो गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे रोड पे चल नहीं सकेंगे, और गाड़ी खरीदेंगे उसके बाद वो टोल टैक्स देंगे, तब जाके उन्हें बेनिफिट होगा। तो इसी चीज का तो हम विरोध करते हैं कि हर बार हम आपको पैसा क्यों दें, और जब आपको दे चुके हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ है? वो बात ये लोग कभी नहीं समझेंगे, ना इनके समझ में आने वाली, ना ये समझा सकते, ना मैं इन्हें समझा सकता। सीधी सी बात है, जब कभी समझ में आ जाएगी तो इनके आ जाएगी, तो बात खत्म बस। कई विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, शिक्षा पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अस्पताल बनाने में नहीं हो रहा है, अपने जो उनका मन कर रहा है उस हिसाब से वो उसको यूज कर रहे हैं। जनमन बात है। हाँ। कहाँ है? पूरी दिल्ली हो गई आज, जितने हॉस्पिटल तब थे उतने हॉस्पिटल अब है।
कहाँ है? शिक्षा पे आपने RTE दिया था कांग्रेस ने, राइट टू एजुकेशन, उसके बाद शिक्षा के लिए क्या काम हुआ? कुछ भी काम नहीं हो रहा। कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली। ठोक के बोल देते हैं हम IIM खोल रहे हैं, हम IIT खोल रहे हैं, लेकिन एक भी IIT IIM का उद्घाटन करते हुए तो दिखा दो। भाई को मोबाइल निकलवाना है, मोबाइल निकालो, गूगल करो एक बार। भैया आप गूगल करो।